शुरुआत कैसे हुई, हम कहां तक पहुंचे हैं और आज हिंदुस्तान अपने सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद कहां नक्शे पर खड़ा हुआ है दुनिया के। उससे पहले दर्शकों को ये बता दूं, #मोदी पनिशेस पाकिस्तान ट्विटर पर इसका प्रयोग करके आप हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि न्यूज में इसे ले। राहुल, देखिए रूबिका, सुबह से इस बात की खबरें आ रही थी कि आज कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। अब से कुछ देर पहले डीजीएमओ ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो उन्होंने बात की, अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है भारतीय सेना ने एलओसी पे और उस स्थिति में कई आतंकी मारे गए हैं, कई और कैजुअलिटीज हुई हैं। अभी धीरे धीरे करके चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है न सिर्फ पाकिस्तान पर रूबिका, बल्कि इसका बड़ा इंपैक्ट जम्मू कश्मीर में भी लोकल मॉड्यूल्स पर पड़ेगा, जो कि लगातार इस तरीके के घुसपैठ के बाद में उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ता था और भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने की उनकी कोशिशें और बढ़ती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बने रहिएगा हमारे साथ दो और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, अब तो यहां से शुरुआत होनी है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है, बहुत ज्यादा नुकसान आतंकी कैंप्स को वहां पर पहुंचा है। डीजीएमओ ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी है, लेकिन असल बात यह है कि इसके बाद अब वहां पड़ोसी मुल्क से किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं, इस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। कृष्ण मोहन, अग्री करते हैं आप इस बात से? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देना एक बहुत बड़ा फैसला था, कूटनीतिक तौर पे भी, रणनीतिक तौर पे भी, सैनिक और टैक्टिकली भी, यानी स्थानीय जो रणनीति है उसके मुताबिक भी। जाहिर है 11 दिन में सरकार ने बहुत होमवर्क किया होगा। उसके कुछ चीज़ें हमको सामने भी आई जब 7 की बैठक का बहिष्कार किया गया। यूएनजीए में जिस तरह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया गया, वो भी उसी एक जो बड़ी तैयारी थी उसी का हिस्सा रहा होगा। सेना को के जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हैं या जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जिन्होंने भी ऑपरेशन किया, जो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे होंगे, उनको तैयार किया गया। और सबसे बड़ी तैयारी की गई होगी कि दरअसल आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। आतंकवादी पाकिस्तान की सैन्य रणनीति का एक अटूट हिस्सा रहे हैं 1947-48 के पहले हमले के बाद से ही। उस दौरान भी कबायलियों के लश्कर को कमांड कर रहे थे पाकिस्तान के ऑफिसर। 65 में पाकिस्तान ने पहले आतंकवादियों के जरिए आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना के मिक्स ने जब ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था, उसके बाद 65 की लड़ाई शुरू की। 1999 में भी पाकिस्तान ने कहा कि आतंकवादी हैं, लेकिन वही पाकिस्तान टाइगर हिल में अपने 2 लोगों को, हवलदार लालक जान और कैप्टन कर्नल शेर खान, इनको अपना सबसे बड़ा सैनिक सम्मान निशान हैदर देता है। तो पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के बीच में कोई फर्क नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की सेना की विशेष जो दस्ते हैं वो आतंकवादियों से ही बनते हैं, जिनको बैट कहते हैं, बॉर्डर एक्शन टीम्स। तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर यह कहेगा कि आतंकवादी भी हमारे सैनिक मारे गए हैं। हो भी सकता है कि उनके सैनिक मारे गए हों, क्योंकि फिर से मैं दोहराऊंगा कि आतंकवादियों के कैंप पाकिस्तान की सेना चलाती है, उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान के सैनिक अफसर और सैनिक देते हैं। और कई बार जो क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ होती है उसमें भी पाकिस्तान की सेना के लोग शामिल होते हैं। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा, इंतजार। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हम पूरी जानकारी तो इन टेरर कैंप्स के बारे में दर्शकों को बिल्कुल साथ में जो तस्वीर हमारे चल रही है उसमें बता ही रहे हैं कि 50 से लेकर 160 तक टेरर कैंप्स है, कहां पर ये एक्टिव है। कृष्ण मोहन, मैं आपके पास हूँ। उससे पहले कमर आगा साहब से इस बात का जिक्र। सर, बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, हम शब्द तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन असल माने में ये होता क्या है? कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जाता है? सर्जिकल स्ट्राइक की मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेन कैंप्स हैं या ठिकाने हैं या जगहें हैं जहाँ से आतंकवाद यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो हम केवल उन ठिकानों पे जाके उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको वहीं पे ध्वस्त कर देते हैं। जैसे आज हुआ है कि ये जिन जगहों पे से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर थे ये ठिकाने, वहां पे हमारे एयरफोर्स पे प्लेन गए और उन लोगों को वहीं पे ध्वस्त कर दिया और उसके बाद मिशन कंप्लीट करने के बाद वो वापस आ गए सही सलामत। तो ये बड़ा प्रेसिशन था उनका कि उसी के तहत ये गए, वहां पे अपना ऑपरेशन किया और वापस आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक वो भी थी जिस तरह से बिन लादेन को मारा गया था कि वहां पे छोटा फॉर्म, ये उसका
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एलओसी को क्रॉस करना इस समय। यही कहिए बहुत सारे छोटे मैं समझता हूँ ये उससे बड़ा है। हाँ, ये मारे तो गए, लेकिन इस वक्त एलओसी को क्रॉस करके जाना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात। तीसरी की एलओसी के ऊपर लगातार पाकिस्तान की सेना का डिप्लॉयमेंट है और वहां पे जाना, वहां पे ये ऑपरेशन करना, कंडक्ट करके वापस आ जाना। आगा साहब एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, क्योंकि अब इस पूरे मसले पर हमारे पास पॉलिटिकल रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि देश में इसे लेकर किस तरीके के रिएक्शन है ये समझते हैं। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ से एक बयान आ रहा है, सुना देते हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के उन 5 टेररिस्ट जो पैड थे, जो भारत में घुसने के फिराक में थे, उनको घुसकर पूरी तरह तहस नहस किया है। और ये आत्मरक्षा में हमें ये पूरा अधिकार था। पहुंचाया है कैजुअल्टी के बारे में, जो पाकिस्तान की कैजुअल्टी हुई है उसके बारे में अभी एग्जैक्ट खबर बाद में आएगी। हमारे जवान सुरक्षित आ गए और ये इंफॉर्मेशन पहली दफे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी दे दी है कि भारत में सर्जिकल ऑपरेशन किया है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। तो ये जो है इसके वजह से अभी